ये 70 वर्ष से आप चुनाव कर रहे हैं, 14 पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारी चुनाव में चली गई और चुनाव पर चुनाव सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बता। लेकिन जिनको आपने चुना उन्होंने आज तक तुम्हारे भलाई का, तुम्हारे अच्छाई का, तुम्हारे लाभ का कोई काम नहीं चुना। तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? और जानते हो एक चुनाव का खर्चा, ये भी आपको नहीं बताया गया। प्रजातंत्र में प्रजा से हर तरह की चोरी की गई तो भी प्रजातंत्र कैसे रहेगा? प्रजातंत्र में प्रजा को ये भी नहीं बताया गया तुम्हारे सुकून शांति न्याय सुरक्षा के लिए मैं सरकार बना रहा हूं, वो कितनी महंगी है। एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए। कितना महंगा चुनाव? तो ये महंगाई कौन देगा? तुम्ही काश्तकार, तुम्ही भूमिजोतक, तुम्ही मजदूर और छोटे कर्मचारी और छोटे व्यापारी दुकानदार, इन्हीं से वसूला जाता। बड़ा आदमी कोई नहीं देता एक पैसा। तुम कब तक सोते रहोगे? ये कब तक सोते रहोगे और कब तक ये मार खाते रहोगे? तुम्हें तो जागना ही हो। तुम्हारे सोने का इतिहास परिणाम कितना बुरा। जब तुम पहले सो गए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज किया और तुम सबको गुलाम बना के रखा। फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने 200 वर्ष तुमको गुलाम बना के रखा। और 70 साल से ये तुम्हारे, जिनको स्वदेशी नहीं विदेशी नहीं स्वदेशी अपना समझते हो और अपना समझकर वोट देते हो, महंगाई बढ़ते हो, जीएसटी बढ़ते हो, ये तुम्हारे। और इन्होंने 70 साल में तुमको गुलाम बना के रखा। इन्होंने तो कुछ रखा ही नहीं, देश में कुछ नहीं बचा। और एक बात भी आपको नहीं बताई, अरे प्रजातंत्र का मतलब प्रजा का राज हो, प्रजा के द्वारा राज्य चले, प्रजा से पूछ के काम किया जाए, प्रजा जो कहे वो करो, यानी मतलब प्रजातंत्र का मतलब ये। लेकिन तुमसे कभी पूछा गया? केवल वोट मांगने के लिए पूछा जाता हो। कुछ कोई काम के लिए, कोई सामान के लिए, कोई नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए, व्यापार धंधे के लिए आज से कुछ नहीं पूछा। क्या इसको आप प्रजातंत्र मान लोगे? तुम कब तक सोते रहोगे? अब आपको जागना है। मैं जन जागरण का संदेश लेके आया। मैं कोई वोट मांगने वाला मेरा काम नहीं है, कोई अंदा चंदा, कोई महंगाई मांगने का या लगाने का या टैक्स लगाने का मेरा ये काम नहीं। मैं तो इस देश को पूर्ण स्वतंत्र करना चाहता हूं। जब देश आजाद हो गया तो चुंगी बैरियर और टैक्स परमिट राशन, इनकी क्या आवश्यकता? क्या ये आजादी के अंतर्गत ही आता है? तुम इतने पढ़े लिखे और बुद्धिमान कुछ सब बोल रहे, एकदम चुप, कोई कुछ नहीं कह रहा। ये सब क्या हो रहा? प्रजातंत्र का ठीक खत्म हो गया, आजादी का मतलब समाप्त हो गया। फिर रह क्या गया? रह गई बर्बादी। वो आपकी हो रही, हर तरफ से बर्बादी आ। इसलिए प्रेमियों, अब जागने की जरूरत है। नहीं जागे और मुसीबत में चले जाओ, क्योंकि ये सब जान गए कि कोई कहने बोलने वाला है ही नहीं, कोई नहीं। मैं आज से यही पूछने आया हूं, जब नोटबंदी की वहीं से शुरुआत हुई थी। बंदी माने कैदी, बंदी का मतलब कैदी। तुम्हें कैद किया जा रहा, तुम्हें बंदी गुलाम दास बनाया जा रहा, उसका ये अर्थ है बंदी का। नोटबंदी हुई कहीं? कहा नोटबंदी? नोटबंदी का मतलब नोट के बदले कोई धातु दी जा तो नोटबंद हो गया, नोट का बंद हो गया। और घटिया नोट और छोटा नोट और कागज खराब, ये आपको और मिला। क्या भाई का नोटबंदी हो गई? कोई नहीं बोला। और ये भी नहीं पूछा कि 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट जो बंद किया गया वो गया कहां?
वो भारत की किस बैंक में जमा कर दिया गया, ये भी भारत की जनता को नहीं बताया गया। जबकि नोट छपता है उतना सोना आपका चला जाता, उतना सोना देना पड़ता बदले में। तो 500 का नोट, 1000 का नोट बंद हुआ, कितना सोना चला गया, और इसके बाद दोबारा फिर छापा तो फिर सोना। ये सोना गायब करने की नीति है। आज में कुछ नहीं, सोना गायब हो गया आपका, कहां चला गया? जब भारत सोने की चिड़िया कहा गया है, मंदिरों में सोना, मूर्तियों में सोना, राजाओं के मुकुट में सोना और स्त्रियों के हाथ पैर गले में सोना, अब तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो कहां चला गया? क्या सोना खाद बना के खेतों में डाल दिया गया, या किसी मशीन के पुर्जे बनवा दिए गए? आखिरकार सोना कहां गया, ये कोई पूछने वाला नहीं, ये कोई देश में पूछने वाला नहीं है, और आपकी तरफ से कोई कहने वाला नहीं। मैं तो इतना कह भी रहा हूं, बाकी तुम्हारे प्रति कोई कहने वाला भी नहीं। कहना इसलिए पड़ रहा कि मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ, नागरिक के हैसियत मुझे कहने का अधिकार है, पूछने का अधिकार प्रजातंत्र में है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये सब कहाँ चला गया, इसका क्या आपने कर दिया, कहाँ लगा दिया, कहाँ खर्चा कर दिया? जनता की भलाई का, जनता के जरूरत के काम के आपने कहाँ पर ये सब लगा दिया? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नोटबंदी के बाद आप में आ गई लॉकडाउन, ये भी बंदी। लॉकडाउन का मतलब भी बंद कर, लॉक माने बंद, डाउन माने नीचे गिरा, बंद करके तुमको नीचे गिरा दिया, यानी तुमको कहने का अधिकार नहीं। नीचे बैठने गिरने का मतलब तुमको कहने का कोई अधिकार नहीं, मैं कुछ भी करूं। तो प्रजातंत्र का ये तो मनमानी है, प्रयोग तंत्र है, लूट तंत्र है, फिर प्रजातंत्र कहा रहा। इस पर विचार करना होगा आपको। इसी तरह चुपचाप बैठे रहे तो बहुत माने जाओगे। देखिए तुरंत उन्होंने तुमको मकान में बंद कर दिया। अरे पूछना चाहिए था कि मकान में लोगों को बंद कर रहे हो लॉकडाउन में, और धंधा व्यापार बंद कर रहे हो, सड़क यातायात बंद कर रहे हो, रेल मोटर, तो ये कोई दवा है कोरोना की क्या? ये दवा की इलाज है, इसका बीमारी से क्या संबंध? और तुम्हें घर में बंद कर दिया। ये सब उन्होंने तुम्हारी परीक्षा की कि तुम्हारे में बुद्धि है कि नहीं है, तुम्हारे में विवेक है कि नहीं है, तुमको सोचना जानते हो कि नहीं सोचना जानते हो, समझना जानते हो समझना नहीं जानते हो। ये सब तरह से तुम्हारी परीक्षा ली गई और तुम सब मौन हो गए, कोई नहीं बोला। जब घरों में बंद कर दिया, तुम्हारे घर मकान जेल बन गए और 3-3 महीने तुमको बंद कर दिया, लेकिन कोई नहीं बोला भाई क्यों बंद किया जाए, मैंने कौन सी गलती की है, मैंने राष्ट्र का, देश का, समाज का क्या नुकसान किया? आखिरकार हमें ये कैदी की तरह अपने घरों में क्यों बंद किया जा रहा? कोई कहने वाला। जब कोई नहीं बोला तब उन्होंने तुम्हारी दुकान बंद कर दी, बाजार मार्केट बंद कर, फिर भी कोई नहीं बोला भाई सौदा कहां से लाएंगे, बाजार क्यों बंद कर रहे हो, ये कौन सी कोरोना की दवा है? लेकिन कोई नहीं बोला। जब कोई बोला नहीं तो समझते जो कर रहे अच्छा कर रहे, तभी भारत की जनता बोल नहीं। कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं बोला। तब उन्होंने क्या किया? तुम्हारे रेल मोटर यातायात बंद, संपर्क मार्ग सब तोड़ दिया, कुछ नहीं। फिर भी नहीं कोई बोला, तो उन्होंने कहा कोई बोल ही नहीं रहा, हम जो कर रहे अच्छा कर रहे, तभी तो लोग नहीं बोल रहे। उन्होंने फट से तुम्हारा विद्यालय और न्यायालय और कार्यालय सब बंद कर, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोला कि विद्यालय बंद कर दोगे इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अरे भाई 2 दिन 4 दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता, कोर्स आगे हो जाता, वो पीछे हो जाता, तो घबराने लगता कैसे पूरा करेंगे। तो 3-3 महीने जब स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई खत्म। वो किस लिए किया गया कि बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे, और नौकरी इनके पास है नहीं,
इसलिए उन्होंने ऐसी चाल चली कि विद्यालय ही बंद कर दो। जब कोई पढ़े लिखेगा नहीं, न पास होगा और न ये नौकरी मान पाएगा। तुम्हारे साथ कितनी बड़ी चाल ये चली जा रही, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। मैं तो इतना कह भी रहा हूँ, किसी की हिम्मत कहने की नहीं है कि सच्चाई को खोल के कहे। हमारा देश आजाद है, लेकिन आजादी के लक्षण कहीं नहीं दिखाई दे। सब जगह आप नजर डालिए तो बर्बादी के ही लक्षण दिखाई दिए। ये स्कूल बंद करना बर्बादी का लक्षण नहीं है, न्यायालय बंद करना बर्बादी का लक्षण नहीं है। ये सब जो हो रहा है, बंदी का मतलब ही बर्बादी। और बंदी माने कैदी, तुम्हें कैदी बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया, दास बना दिया कि आप कुछ कह नहीं सकते। बंदी बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसे कहने का अधिकार समाप्त हो जाता। बंदी का अर्थ यही है, और तुम सबको बंदी बनाए और कोई नहीं बोला। किसी की हिम्मत नहीं देश में कहने की, और मैं जब कहने लगा तो कोई सुनने वाला नहीं था, तब मुझे निकलना पड़ा। अगर देश के प्रति हमदर्दी है, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जब ये आप गाते हो कि कुछ करते भी हो, कौन बलिदान हो रहा, कौन कुर्बान हो रहा, ये कहना तुम्हारा झूठ है। कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वो शक्ति हमें जो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये शक्ति मानते हो, ये प्रार्थना अर्जुन मिन्नत करते हो, लेकिन करते कुछ नहीं। खाली कहते कहते जवान से हो, करना तुम्हें सिखाया नहीं गया, क्योंकि करने वाला कोई है नहीं। जितना भी राजनीतिक लोग सब भाषण दे रहे, जितना धार्मिक लोग सब प्रवचन कर रहे, करने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कहने से, सुनाने से, बकने से कोई काम हो जाएगा? काम तो करने से होगा, और करने वाला कोई नहीं। इसलिए धर्म नीति और राजनीति दोनों समाप्त हो गई, दोनों समाप्त। 70 साल की आजादी राजनीति की पूरी परिभाषा बता रही है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। यानी मतलब सब तुम्हारे लिए केवल अंधकार ही अंधकार। और धर्मनीति में जितना महात्मा ये दाढ़ी बाल रख के लाल पीले कपड़े पहनने वाले ये केवल प्रवचन कर रहे, करते कुछ नहीं। करना इनके बस का है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी किया नहीं है। करनी बड़ी कठिन है। महात्मा बनना सरल, लेकिन महात्मा की करनी बड़ी कठिन। करनी करो, मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम की, तब आपको महात्मा माना जाए। महात्मा कहलाने वाले हैं, करनी करने वाले नहीं। तो ये भेषधारी, ये भेष कब तक काम करेगा? अरे देश का काम भेष से नहीं होगा, कर्म और कर्तव्य और करनी से होगा। ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको मजबूर होकर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से ये देव गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला लेकर निकलना पड़ा। लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए, सही सच्चे अच्छे नेक भले काम करने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी का उपदेश देने के लिए मैं निकला हूं और आपके बीच काम कर। सबसे बड़ा एक काम प्रसाद वितरण का। यहाँ हिंदुस्तान में कोई प्रसाद नहीं बना सकता, कभी वो आपसे प्रसाद खरीदाते हैं। ये दुकान से खरीद के ले आओ, तो दुकान पर किसने प्रसाद बनाया? क्या दुकानदार प्रसाद बनाना जानता है? अरे प्रसाद का मतलब जिस प्रसाद में दुआ दया शामिल की जाए तो वो काम करेगा। बाकी तो लगी दाना मेरे बता से खाने से थोड़ी लाभ हो जाए। ये तो सभी खाते हो और सबको लाभ मिल जाता, लेकिन नहीं, प्रसाद बनाया जाता।